नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं लैपटॉप रिपेयर करता हूँ। और ये मैं सन 2010 से कर रहा हूँ। मुझे अराउंड 11 साल हो गए इस लाइन में। और मैं आपको आज बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि हम कैसे अपने खुद लैपटॉप को घर पे सर्विस कर सकते हैं या कैसे हम कोई भी पार्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये लैपटॉप और इस लैपटॉप के थ्रू आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारे पास सबसे पहले टूल होने चाहिए। तो यह स्क्रू ड्राइवर एंड ब्रश, सीजर एंड ये पेस्ट, ये कूलिंग पेस्ट है जो कि लैपटॉप को सर्विस में काम आती है, प्रोसेसर के ऊपर लगती है। जो आपके पास अगर 2015 से पहले का लैपटॉप है तो आपको कुछ इस तरह खोलना पड़ेगा, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी। कोई भी लैपटॉप की है तो हमें पहले बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी। ये मैंने इसकी बैटरी निकाल दी है। और फिर हमें इसके नट देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो जैसे इस लैपटॉप में यहाँ पे नट हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे नट हैं। तो हमें सबसे पहले नट रिमूव करने पड़ेंगे। ये मैंने नट खोल रहा हूँ। हमें सबसे पहले इसके लिए टूल्स की ज़रूरत है और ये हमें टूल्स है, ये 4 हेड टूल्स है। ये ध्यान से आप ये है। और एक ओपनर हमें ज़रूर चाहिए होएगा और ट्वीज़र हमें ज़रूर चाहिए होएगा। और एक हमारे पास ये ब्रश जो कि मेरे पास है। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो सर्विस में काम आता है ये कूलिंग पेस्ट है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पे लगनी है। तो ये हमारे पास 5 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं लैपटॉप कैसे ओपन करें। तो जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, ये कॉम्पैक्ट का है और इसको मैं ओपन करके आपको बताऊंगा कि हम इसके कैसे पार्ट चेंज कर सकते हैं और कैसे इसकी हार्ड डिस्क हमें अगर चेंज करनी है तो खुद ही हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बैटरी रिमूव करनी होगी लैपटॉप की। ये मैंने बैटरी करी। ये देखिए लॉक है यहाँ पे बैटरी का, आपको स्लाइड करना है। और ये हर लैपटॉप में होता है लॉक बैटरी का। इसको आपको स्लाइड करोगे तो आपकी बैटरी बाहर आ जाएगी, आपकी बैटरी रिमूव हो जाएगी। सेकंड काम हमने देखना है कि कितने स्क्रू इसमें लैपटॉप में लगे हैं बैक साइड पे। जितने भी स्क्रू हैं हमें वो रिमूव करने पड़ेंगे। जैसे मैं अब आपको इसके बैटरी रिमूव कर रहा हूँ नट। ये दोस्त ये लगा हुआ है यहाँ पे। सारे जितने भी हमें ऊपर से नट दिखाई देंगे हमें वो सारे रिमूव करने पड़ेंगे। थोड़ा सा इसको। और एक बात और, यहाँ पे जैसे लगा हुआ है ये रैम का आपको दिया हुआ है, ये हार्ड डिस्क का दिया हुआ है। तो ये हार्ड डिस्क का है। यहाँ पे पीछे साइन होते हैं हर चीज़ के कि किस चीज़ में कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है। तो हम जैसे हमने ये रैम का ढक्कन है तो हमने इसको निकाला। तो यहाँ पे ये रैम है और ये आपका वाईफाई कार्ड है। अब हमने हार्ड डिस्क देखी। ये हमारी हार्ड डिस्क है। नॉर्मली 90% लैपटॉपों में यही चीज़ें होती हैं और वो ऐसी खुलती हैं। जो 2015 से पहले के लैपटॉप हैं वो बेसिकली ऐसी खुलते हैं। और ये हमारे एंटीना है इसके वाईफाई के। हमें इसको, ये लॉक टाइप में होते हैं, इसको आराम से निकालना है हमें। पहले हमें नट सारे रिमूव करने हैं। नट जहाँ पे भी आपको बैक साइड में नट दिखते हैं वो सारे निकाल के आपको रख देना है। जैसे हम नट निकाल रहे हैं इसको हम थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने लगभग सारे नट निकाल चुका हूँ इसके। अब करते हैं नेक्स्ट कट। हाँ, ये मैं सारे नट निकाल चुका हूँ। अब मुझे इसके पार्ट निकालने हैं। जैसे ये रैम है, अगर हमें रैम निकालनी है तो ये रैम के लॉक हैं। ये लॉक को हमें वो करके लॉक निकल जाएगा, रैम आपकी बाहर आ जाएगी। अब जैसे ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को भी अगर हमने हार्ड डिस्क चेंज करनी है लैपटॉप में तो ये हार्ड डिस्क को बाहर आ जाएगी। और ये
हार्ड डिस्क का कनेक्टर है, हम इसको निकाल के देखेंगे तो ये आपके हार्ड डिस्क है और ये आपका रैम है। तो हमारे पीछे से सारे अगर इसके नट निकल चुके हैं लैपटॉप के, अब हमें इसके कुछ ये डीवीडी राइटर है इसका, तो हमारा पीछे से सारा लैपटॉप अभी सारे हमने नट निकाल दिए हैं। अब हमें इसकी सर्विस कैसे होती है मैं आपको बता दूंगा। सर्विस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमें लैपटॉप की सर्विस कैसे करनी है। पीछे से हमारे सारे नट्स खोल चुके हैं। अब ये लैपटॉप आपका है। अब हमें इसमें ओपनर के थ्रू हमने कीबोर्ड को पुश करना है, कीबोर्ड बाहर को निकालना है। तो यहाँ पे इसके लॉक होते हैं कीबोर्ड के, जो कि आपको आपके हर लैपटॉप में होंगे। यहाँ पे लॉक होंगे तो लॉक के थ्रू ये कीबोर्ड ऊपर को आएगा। जैसे ये मैंने कीबोर्ड निकाल दिया है। अगर ये कीबोर्ड नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब इसमें कहीं पे नट फंस रखा है, तो हम देख लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड निकल गया है, मतलब कीबोर्ड रख दिया है। और ट्विजर का काम मैंने बोला था, यहाँ पे ट्विजर है। ये जैसे हमारे माउस की वायर है और ये पावर की वायर है, हमें इसको ट्विजर के थ्रू बाहर को निकालना है। ये हमने निकाल दिया है। ये हमारे स्पीकर की वायर है और मैं यहाँ पे इसमें नट देखने की कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो ऐसे हमें इसको खोलना है आराम से, देखिए कैसे खुलेगा और हल्का हल्का इसको पुश करके ऊपर करना है। ये हमारा टच पैड आ चुका है। अब हमें देखना है कि हमें सर्विस कैसे करनी है लैपटॉप की। यहाँ पर हमारा बोर्ड है, बोर्ड वॉश कैसे करना है और बोर्ड में पेस्ट कैसे लगेगी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। पहले तो मदरबोर्ड पे जितने भी नट हैं वो खोल देना। जैसे इस पे लगे हुए हैं, मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। इस पे जैसे स्क्रू लगे हुए हैं, ये हमें खोलने पड़ेंगे। उसके बाद हमें कनेक्टर को ध्यान से देखना है। जैसे ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर को हमें सारे कनेक्टर रिमूव करने पड़ेंगे मदरबोर्ड से। हमारे सारे कनेक्टर रिमूव हो चुके हैं। अब हमारा हमें बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। निकल गया है, इसको मैं इधर रख लेता हूँ। ये मदरबोर्ड है, इसकी हम सर्विस कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपकी प्रोसेसर है, ये हीट सिंक है, ये फैन है। हमें अब हीट सिंक खोलनी पड़ेगी। ये हमारी हीट सिंक है जो हीट अप क्रॉसिंग के लिए बनी होती है और ये फैन लगा हुआ है। ये मदरबोर्ड को हीट होने से बचाता है। और ये इसको हमें अगर जब हम बेसिकली बेड बोर्ड पे लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो क्या करता है, बेड फॉर्म वगैरह इसकी सक कर लेता है, जिससे ये एक जाली बनी हुई है हीट सिंक के जो गर्म हवा को बाहर करता है। तो ये ब्लॉकेज हो जाती है इसमें। हमें लैपटॉप की सर्विस विद इन 6 मंथ या 8 मंथ में ज़रूरी करवानी चाहिए। तो अगर हमें इसे साफ़ करना है तो हमें ये फैन के सारे नट रिमूव करने पड़ेंगे। ये मैंने फैन के नट सारे रिमूव किए। यहाँ पे आपकी ब्लॉकेज जितनी भी होएगी, ये पहली सर्विस किया हुआ लैपटॉप है तो इसलिए इसमें है नहीं कुछ। यहाँ पे जितनी भी ब्लॉकेज होएगी आपको फैन से, इस वाले ब्रश से आपको ये ऐसे ही करके सारा रिमूव करना पड़ेगा और आपका फ़ैन क्लोज हो जाएगा। फ़ैन वॉश करना है आपको, फ़ैन सारा ब्रश ब्रश से ही आपको फ़ैन इससे करना है और कोई हैवी ब्रश इस पर नहीं लेना है। इसी से ये होएगा। वापस इसको ऐसे ही आपने वापस इस पे नट लगा देने हैं वॉश करके।
हमने फैन साफ कर दिया। अब हमारे ये लैपटॉप के मदरबोर्ड की तो ये पेस्ट हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। ये पेस्ट जैसे हमारे पास है, ये कूलिंग पेस्ट है, इसको हमने इस पे लगाना है। और पुरानी अगर आपकी पेस्ट इस पे सूखी हुई है तो उसको आपको पहले साफ़ करके फिर आपको नई पेस्ट ये लगानी है। तो जैसे मैं ये लगा रखा हूँ, ये पेस्ट हमने लगा दी है। ये कूलिंग पेस्ट है, लैपटॉप के प्रोसेसर को कूल रखती है। और इसको हमने लगा दिया है, इसको वापस हमने ऐसे ही बंद कर देना है। ये हमने इसमें लैपटॉप की सर्विस हो जाएगी। और ये हमारे लैपटॉप की सर्विस हो गई है। ये फैन वायर हमने लगा दी है। वापस रिटर्न हम वही इसी में जाएंगे। हमें बोर्ड को और उसी हिसाब से पैक करना पड़ेगा जिस हिसाब से हमने उसको खोला था। तो जैसे ये मदरबोर्ड है, हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे हमने निकाला था, वैसे इसको पैक भी करना पड़ेगा। जैसे ये बोर्ड है, इसको हमें देखना है जहाँ कनेक्टर लगे हुए हैं उसको। ये हमने बोर्ड हमारा फिट हो गया है। वापस इसी में वही नट हमें लगाने पड़ेंगे। नट का ध्यान रहे, नट जो निकाले थे वही वैसे लगेंगे। जो भी जितने भी जैसे भी नट थे वो वैसे ही लगेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर कोई कहीं पे छोटे की जगह बड़ा लग गया तो आपका बोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है। तो मैंने नट लगा दिए हैं। और अब मुझे ये कनेक्टर लगाने हैं। जैसे जो कनेक्टर जहाँ पे था, जैसे ये एलसीडी का कनेक्टर है और ये कैमरे का कनेक्टर है और ये डीसी जैक का कनेक्टर है जैसे यहाँ पे। तो ये हमारे लैपटॉप की सर्विस हो चुकी है। अब हमें वापस लैपटॉप को बंद करना है। तो ये है। तो मैं ट्विज़र के ही थ्रू इसको लॉक करना है। ट्विज़र के थ्रू ही हमें यूज़ करना है कि कैसे हमने ये जैसे ही हमने लॉक निकाले थे वैसे ही हमें ये लॉक भी लगाने पड़ेंगे। और ये हमारा कीबोर्ड भी हमें उसी लगाना पड़ेगा इसमें। ये कीबोर्ड का कनेक्टर है। ये देखो हमारा कीबोर्ड फिट हो चुका है। अब हमें बैक जाना है, फिर सारे नट इसमें लगाने हैं जैसे हमने नट निकाले थे। अभी थोड़ा सा ऊंची बोलना है। आवाज़ आ नहीं रही। कम आ रही है आवाज़, थोड़ा सा ऊंची बोलना है। हमें सारे नट वैसे ही लगाने हैं जैसे जहाँ जहाँ से हमने जो जो निकाले थे
रहे हैं। ये डीवीडी राइटर है, इसको ऐसे ही हमने अंदर को लॉक के थ्रू, ये लॉक के थ्रू फंस जाएगा। ये लॉक के थ्रू लग चुका है। और ये वाईफाई कार्ड है आपका, ये वाईफाई कार्ड भी हमें लगाना है इसमें। वाईफाई कार्ड लग चुका है। ये लॉक हमने आराम से लगाने हैं। इसको देखना है कि जैसे ये लॉक है तो ये लॉक पुश करना है इसमें। ये पुश हो गया इसमें भी। ये लॉक लग चुका है। ये एंटीना की वायरें हैं इसकी। अब हमें अगर हार्ड डिस्क चेंज करनी है तो हम हार्ड डिस्क इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2015 या 14 से पहले के लैपटॉप है तो वो पीछे से उनके हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी राइटर, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। इसमें आपको बोर्ड खोलने की लोड नहीं है, लैपटॉप पूरा खोलने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर लगाया है, हार्ड डिस्क आपकी लग चुकी है इसमें। और ये रैम है आपकी, रैम भी हमने ऐसे करके पुश करके लॉक, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। और वापस हमने ये इसको पैक कर देना है। और ये लैपटॉप ये ढक्कन इसको लगा के ये पैक हो चुका है। और ये बैटरी हमने डाल दी। तो हमारी इस लैपटॉप की सर्विस हो चुकी है। और अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 2015 तक के लैपटॉप बेसिकली ऐसे खुलते हैं। और 2015 के बाद कैसे लैपटॉप 90% लैपटॉप कैसे खुलते हैं वो मैं आपको दूसरे उसमें बताऊंगा। जैसे ये मेरे पास 2017 का लैपटॉप है, 2017 का लैपटॉप है। तो इसको हमने कैसे खोलना है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर आपके पास 2015 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी लैपटॉप हो तो वो इस टाइप में खुलेगा। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम वही बैटरी आपने रिमूव करनी है। ये बैटरी के लॉक हैं, देखो उसमें भी लॉक थे, इसमें भी लॉक है। तो बैटरी आपने रिमूव कर दी है। और आपको पीछे इसमें जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं वो आपको निकालने हैं। जैसे इसमें स्क्रू हैं तो हम खोल देते हैं जितने भी स्क्रू हैं। इसमें कुछ स्क्रू हैं नहीं तो जितने हैं वो मैं खोल देता हूँ। ये स्क्रू हम इसको रिमूव करेंगे। तो जैसे ये इतने सारे ये स्क्रू की जगह है तो ये स्क्रू आपको रिमूव करने पड़ेंगे। और फिर ये आपका ये डीवीडी राइटर है, ये डीवीडी राइटर को आपको स्लाइड करके बाहर को खींचना पड़ेगा और ये निकल जाएगा आपका। इसमें इतना सा ही काम है। अब आपको क्या करना है, ओपनर लेना पड़ेगा। ओपनर से आपको हल्का सा अपना लैपटॉप इतना खोलना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे साइड से अगर आपको खोलना है तो एक यहाँ से आपको उस लैपटॉप में ऊपर से खोल रहा था, इसमें आपको बैक साइड से खोलना पड़ेगा इस लैपटॉप में। तो हम इसको खोलते हैं तो ये लॉक सिस्टम है सारा, इसमें कोई अब नट नहीं है, इसमें सारा लॉक सिस्टम है। आपको हल्का हल्का यहाँ से लॉक को अप डाउन अप करने हैं। ये जैसे लॉक है, ये सारे लॉक आपको रिमूव करने हैं। ये ढक्कन इसका खुल चुका है और आपने इसको आराम से नीचे को ऐसे कर देना है और ये अपने आप आराम से आपका खुल गया है। इसमें सबसे इजी है कि इसमें
आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी है, रैम चेंज करनी है, तो एक ढक्कन खोल के आपका सारा कुछ चेंज हो गया है। ये बहुत ही इजी लैपटॉप होते हैं खोलने के लिए। अब इसकी भी आपने सर्विस करनी है तो सेम प्रोसेस है। इसका फ़ैन आपको निकालना पड़ेगा। और ये आपका प्रोसेसर हीट सिंक है, ये प्रोसेसर हीट सिंक रिमूव करनी पड़ेगी। ध्यान रहे आपके हाथ पे कोई कड़ा ब्रेसलेट वगैरह ना हो जब आप लैपटॉप सर्विस या वो कर रहे हो, क्योंकि कई बार लैपटॉप मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाते हैं इससे। ये इसके हार्ड डिस्क है और ये इसका रैम का वो है, और ये इसका वाईफाई कार्ड है, ये डिस्प्ले केबल है, और ये ट्रैक पैड वो है, और ये इसके स्पीकर है। तो वही प्रोसेस है, हमने सर्विस करनी है तो इसको वही कूलिंग पेस्ट दोबारा से इसमें भी रिमूव पेस्ट लगानी है, और वापस ये हीट सिंक हमने लगा देनी है। ये बहुत इजी है। और ये हमने वापस हीट सिंक पैक कर इस हीट सिंक लगा दी है। ये फैन की डस्ट जो भी है हमने रिमूव करके फैन वापस इसमें लगा देना। फैन इसमें लगा दिया है। अगर आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी है तो आपको हार्ड डिस्क का पोर्शन है, आपके रैम का पोर्शन है, आपको रैम खुद चेंज करनी है तो आप इसमें रैम चेंज कर सकते हैं। कुछ भी छोटी मोटी दिक्कतें जैसे सीमोस सेल पे अगर आपको चेंज करना है तो वो आप सीमोस सेल चेंज कर सकते हैं। स्पीकर चेंज करने हैं तो आपको स्पीकर, बस इसमें जस्ट एक ही है, आपको ये ढक्कन आपको रिमूव करना है, और इसमें सारे ऑप्शन है कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्पीकर है, जैसे मोस्टली 90% लैपटॉप में ऐसे ही होता है, जो 2015-16 के बाद के लैपटॉप हैं आपको ऐसे ही करना है। ये स्पीकर है, ये हार्ड डिस्क है, ये रैम का वो है, रैम अगर चेंज करनी है रैम, अगर फ़ैन आपको चेंज करना है तो ये फ़ैन का हुआ। और वापस आप इसको हम बंद कर देंगे, तो वैसे ही इसको एक साइड से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे लॉक है, तो उस हिसाब से हमें इसको ढक्कन लगा के बंद कर देना। ये हमने पैक कर दिया है। ये हमने वापस नट लगा देनी है इस पर, और ये डीवीडी राइटर आपका ये ढक्कन लगने के बाद इसमें लगेगा। ये डीवीडी राइटर और ये बैटरी आपकी लग चुकी है। और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि अगर इसमें स्क्रीन हमें चेंज करनी हो, अगर ऐसे लैपटॉप में हमें स्क्रीन मोस्टली अगर आपकी स्क्रीन टूट गई है या स्क्रीन ब्रेक या लाइन आ रही है, आपको स्क्रीन खुद अपने घर पे चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा। ये आपको बैटरी रिमूव करनी है, उसके लिए भी बैटरी आपको निकालनी है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी पार्ट्स आपने डालना है तो आपको बैटरी पहले रिमूव करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये चार्जेबल बैटरी होती है। और जैसे हम इसकी अगर स्क्रीन चेंज करें इस मॉडल की, इस पे देखना, कोई इस पे देखो कोई भी नट नहीं है, बाहर से कोई भी स्क्रू नहीं है। हमें इसको लॉक के थ्रू है, हमें यहाँ से हल्का सा इसको अप करना है तो ये लॉक ऑटोमेटिक ही ऐसे खुलेंगे। ऐसे हल्का हल्का अगर हम हल्के उससे प्रेस करें तो ये ऐसे ही खुलेंगे। और अगर आपसे हाथ से आपको कुछ लग रहा है तो हम इसको ओपनर से भी कर सकते हैं। ओपनर से हमें हल्का सा यहाँ से हमें हल्का ओपनर यहाँ पे लगाना होगा। हमें ओपनर यहाँ पे लगाना होगा तो, और थोड़ा बाहर को पुश करना पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक आपका ये खुल जाएगा ऐसे। उसके बाद ओपनर आप रख सकते हो, आप अपने हाथ से इसको डाल सकते हैं। दोस्तों ये आपका स्क्रीन चेंज हो जाती है, सारा लॉक सिस्टम है इसमें। ये आपका बेजल है, ये आपका बाहर आ जाएगा तो आपकी ये स्क्रीन फिट है।
स्क्रीन पे नट लगेंगे 4, हमें ये 4 नट रिमूव करने पड़ेंगे लेफ्ट राइट के। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और ये स्क्रीन आपकी ये है। आपको ये कनेक्टर आराम से निकालना होगा। ये कनेक्टर को बाहर को खींच के ये कनेक्टर निकल जाएगा। आपको स्क्रीन, आपको नवी फिर डालनी होगी। अगर हमारे पास नवी स्क्रीन, अगर इसी को मैं दोबारा डाल के दिखाऊंगा तो ये स्क्रीन ऐसे ही डाल के आपको कनेक्टर इसका ध्यान से लगाना है। कनेक्टर देखना बिल्कुल सीधे लगे। कनेक्टर लगा के आप इसको टेप टूप भी लगा सकते हैं, और ये आपकी स्क्रीन में भी लग जाएगी इसमें। तो आपने स्क्रू लगा देने हैं। ये स्क्रू लग चुके हैं, और फिर ये दोबारा से वैसे ही ऐसे ही फिट हो जाएगा इस पर। ऐसे आप प्रेशर लगा सकते हैं इसका, और लॉक के थ्रू ये लग गया है आपका। तो आपकी ये स्क्रीन ऐसे चेंज हो जाएगी। और आप बात लास्ट में तो बैटरी लगा सकते हैं। तो ये ठीक है।